स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। सीज फायर एक हैवी वर्ड हुआ करता था। जब ये न्यूज में ये टर्म आया करता था तो लोग राहत की सांस लेते थे, पर अब ये वर्ड जोक बन के रह चुका है और इसे जोक बनाने वाले हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये देखो, सबसे पहले ये हर दूसरे दिन जो है वो सीज फायर कराते रहते हैं। पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में इन्होंने कराया सो कॉल्ड सीज फायर, फिर यूएसए और यूक्रेन के बीच में वो सीज फायर करा रहे थे, फिर अब इजराइल ईरान के बीच में वो कूद पड़े एंड उनके बीच में भी वो सीज फायर करा रहे हैं। कोई भी मानने वाला नहीं है, इकलौते ट्रंप ही है जो कह रहे हैं सीज फायर है। ना ईरान की तरफ से आया, ना उसके बाद इजराइल की तरफ से आया। क्या पूरा मामला है देखिए। सबसे पहले ये जो सीज फायर का पोस्ट डालते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कैसे प्रेसिडेंट है ये, कितने इन्होंने प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है इसको बहुत ज्यादा लाइट वेटेड कर दिया है, मतलब उसकी गरिमा को गिरा दिया है। देखिए किस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है यूएसए के, ये हिस्टोरियन भी है। इन्होंने वॉर का नाम भी रख दिया है कि देखो आज से ये वॉर 12 डे वॉर बोला जाएगा। और ये कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, इजराइल को भी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ईरान को भी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल के लोग क्या सोच रहे होंगे, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस क्या सोच रही होंगी। ईरान तो पक्का हंस रहा होगा, अभी पक्का ईरान हंस रहा होगा, क्योंकि ईरान को के ऊपर में पहले न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की बात बोली गई थी, यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिराया गया था GBU-57। फिर न्यूज रिपोर्ट आती है, मैंने भी आपके वीडियो बनाया था इसके ऊपर में, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, यूएसए के द्वारा अगर अटैक किया गया है तो फिर इफेक्टिव होगा। लेकिन अब बहुत सारी न्यूज मीडिया इस चीज को कवर कर रही है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर हुई भी होगी तो बहुत ज्यादा इसका जो इंपैक्ट है कम हुआ होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स पहले ट्रंप के द्वारा एडवांस में बता दिया जाता है ईरान को कि भैया हम अटैक करने वाले हैं और आप जो है वो खाली कर लीजिए फैसिलिटी को, और इसी वजह से वो खाली भी कर लेते हैं। फिर जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी बात की जाती है तो वो भी कहते हैं कि देखो कोई लीकेज अभी तो नहीं दिख रहा है, बाकी ट्रंप कह रहे हैं तो हो सकता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि डाउट लग रहा है मुझे, पहली बार ऐसा उन्हें ऐसा बोलना पड़ रहा है। अब देखिए, जो ट्रंप का जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, प्लान जो था वो क्या था कि हमको विक्ट्री चाहिए, हमको पीस का जो टाइटल है वो चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए, और मुनीर ने तो कर ही दिया है। तो ये जो सीज फायर का कह रहे हैं, क्या सच में सीज फायर हुआ है? क्योंकि ये देखिए, ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है ये कह रहे हैं देखो कोई सीज फायर नहीं हुआ है, हम अभी तक रुके नहीं है और हम अभी अटैक करेंगे, इजराइल के ऊपर भी अटैक करेंगे और ईरान के यूएसए के ऊपर भी अटैक करेंगे, और ये करते भी हैं। ये सबसे पहले यूएस के एयर बेसिस के ऊपर में अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं इसके बारे में मैं यहां पे बात करूंगा। उसके बाद इराक में जो यूएस के एयर बेसिस है उसको भी अटैक करते हैं, क्योंकि जब उनको पूरे दुनिया में पता चल जाता है कि जो यूएस के ऊपर में एयर बेसिस के ऊपर में उन्होंने अटैक किया था वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर इराक के एयर बेसिस के ऊपर भी अटैक करते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं। उसके बाद ये ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर में अटैक करता है, और इस चीज को ईरान की मीडिया ही नहीं बल्कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस भी एक्स पे कंफर्म करती है इस चीज को। ये आप देख सकते हैं कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इतने सारे लोकेशंस को टैग करके कहती है कि ईरान कोई सीज फायर नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे। उसके बाद ये जो ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर है, जिसको पहले ट्रंप के द्वारा जो है वो एलिमिनेट किया जाता है, तो फिर उनके द्वारा जो पावरफुल लाइन का यूज किया गया, मतलब इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया ना ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहा था। तो आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिस्पेक्ट जो है आपको भी पूरी दुनिया से मिलेगा, और वही रिस्पेक्ट ट्रंप को भी मिल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि वी वार्न द फूलिश एंड स्टूपिड अमेरिकन प्रेसिडेंट। दीज आर द वर्ड्स जो कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर के हैं। मतलब सोच लो कि जो यूएस का जो टॉप का प्रेसिडेंट है उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट का यूज किया जा रहा है, और इजराइल, ईरान सब जो है वो ट्रंप को अभी पॉजिटिवली नहीं ले रहे। क्योंकि फिर मैंने ये देखा, आप देखिए, ये मैंने देखा, मुझे लगा ये क्या हो गया यार, बेंजामिन नेतन्याहू जो है सीज फायर को तोड़ रहे हैं क्या। फिर मुझे पता चला कि ये एक्स का जो ब्लू टिक वाला ड्रामा है, उसके बाद फिर ये ऑफ कोर्स फेक अकाउंट है। तब जाकर के जब कंटिन्यूअसली अटैक किया जाता है ईरान के द्वारा, तब जाकर के फिर से ट्रंप का ये बयान आता है कि देखो भैया सीज फायर जो है अब इफेक्ट में हो गया, मैंने अटैक कर दिया, आपने अटैक कर दिया, अब सीज फायर।
तो इस तरह से करते हैं कि अब इसको प्लीज मत तोड़ो, नहीं तो मेरा इज्जत जो है वो दांव पे चला जाएगा, ऑलरेडी मेरा इज्जत जो है रिस्क पे है। तो अब ये सिचुएशन था। उसके बाद जाकर के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, अब यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट, हमेशा जब भी कोई ऐसा बड़ा स्टेप लिया जाता था तो वो खुद इस चीज को पोस्ट करते थे एक्स पे, खुद वीडियो में इस चीज को बताते थे बोल करके, और ट्रंप की ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे। कुछ भी जैसे GBU-57 जब लॉन्च किया गया तो खूब प्रशंसा की इन्होंने। फिर इजराइल के द्वारा भी बताया गया कि ये GBU-57 जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी अभी डिस्ट्रॉय हुए, ये कंफर्मेशन वो नहीं कह सकते, मतलब उनको भी डाउट है इस चीज को लेके। अब ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये अभी तक ये इस चीज को क्लैरिटी के साथ नहीं रखते हैं, और जब भी इन्होंने पोस्ट किया, ये पोस्ट देख लो आप, या फिर ये पोस्ट देख लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इन्होंने अपने अकाउंट से नहीं किया, ये दूसरे अकाउंट से इन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को लेकर के जो है इनका। तो इसमें एक बार भी उन्होंने ना यूएस का मेंशन किया ना ट्रंप का मेंशन किया। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को लेके कि जो इजराइल है, जो हमेशा से यूएस का इतना ज्यादा फैन बॉय हुआ करता था, वो अब बिल्कुल नाराज है यूएसए से। और क्यों ना हो, क्योंकि यूएस के इस सीज फायर रवैये की वजह से जो ईरान ने इजराइल को डैमेज पहुंचाया है ना, स्टार्टिंग में जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर में भारी पड़ता दिख रहा था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर अब जो यूएसए की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ईरान जो है वो गजब का डैमेज करता है इजराइल को। और इस तरीके से जो इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल नाराज है। किससे? ट्रंप से और यूएसए से। अब यहां पे देखिए, जो ट्रंप के द्वारा सीज फायर का ये किया गया था, इससे ट्रंप के खुद के ऑफिशियल्स भी जो हैं वो शॉक में थे। ये खुद बात कर रहे थे, कतर जो है वो बीच में संधि करा रहा था दोनों के बीच में, और जो ऑफिशियल्स है, अब तो ट्रंप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, तो जो ऑफिशियल्स हैं वो बात कर रहे थे, पर ऑफिशियल्स बात को कंक्लूड कर पाते उससे पहले ट्रंप का ये पोस्ट आया था। मतलब ट्रंप के बगल में उनका पीआर जो पोस्ट करता है ना, वो बैठा हुआ रहता है कि कुछ भी बोलेंगे मैं यहाँ पे पोस्ट करूँ, बात हो ना हो वो अलग बात है, पर मेरे को पोस्ट करना है। क्रेजी है भाई, मतलब उनके ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स। अब देखिए, जो ईरान के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था यूएस के एयरबेसिस पे, ये बहुत ज्यादा फनी है। क्यों फनी मैं बता रहा हूं। जैसे यूएसए ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के से पहले ईरान को उन्होंने बताया था एडवांस में अटैक करने वाले, ईरान भी बोला ठीक है कर दो, उसके बाद हम भी करेंगे। उसके बाद फिर वो जो है ईरान जो है अपना सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी का सब कुछ जो है वो हटा लेता है वहां से, ये तो सब पूरी दुनिया अब जान गई है। तो उसके बाद उसी तरीके से सोचा है ईरान ने कि अब मुझे भी तो अपना फेस सेव करना है, तो ये भी क्या करते हैं कि उनका जो कतर में जो लार्जेस्ट एयरबेस है वहां पे वो अटैक करते हैं, कतर को इन्फॉर्म करते हैं और यूएसए को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो हम जो हैं वो अटैक करने वाले हैं और आप जो है जो करना है आप कर लीजिए। मतलब ऐसे कौन अटैक करता है? कभी आपने इमेजिन किया होगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करेगा, पाकिस्तान के पीएम को तो खैर नहीं बताएगा, उनके असीम मुनीर को बता करके, नहीं कभी नहीं अटैक करेगा। पर ये लोग खेल रहे हैं, ये सब मिलके जो है हमें पागल बना रहे हैं। मैं अगेन ये बात कह रहा हूं आपको। तो ये बात ये करते हैं। उसके बाद बात आती है जितना यूएसए के द्वारा बॉम्ब का यूज किया गया था, नंबर ऑफ बॉम्ब्स, उतने ही संख्या में ईरान के द्वारा भी जो है बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोई डैमेज नहीं होता है। ये देखो ईरान का स्टैंड रहता है, हमने बहुत पावरफुल स्ट्राइक किया, ठीक है, नंबर ऑफ मिसाइल्स हमने उतना ही यूज किया जितना यूएसए के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो यूएस का रिस्पांस होता है वो ये कहता है कि बहुत ज्यादा वीक रिस्पांस था और हमने सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, और एक बस उनकी इज्जत ना रहे, मतलब ईरान की इज्जत जो है वो नीचे ना हो, इसीलिए एक इंटरसेप्ट हमने सारे इंटरसेप्ट कर लिए थे, बस एक मिसाइल को हमने गिरने दिया कि चलो कुछ तो इज्जत बची रहेगी, और वो मिसाइल जो ऐसे एरिया में गिरा था जहां पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। सॉरी, ये क्या आ गया। तो ये सिचुएशन था। उसके बाद यूएस का जो स्ट्राइक था ईरान के ऊपर में, ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट का है, ये ऐसे ही ये B-2 बॉम्बर्स हैं और ये आते हैं और ये GBU-57 को ऐसे लॉन्च करते हैं, और ये सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे कि कैसे कर सकता है ये बिना फटे, कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो ये सबसे पहले ऐसे जाता है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करता है और 60 मीटर नीचे जाकर के ब्लास्ट होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो 90 मीटर नीचे है, तो ये 60 मीटर नीचे जाके फटा। तो अब इसका जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट बोल रहे हैं यूएसए की तरफ से कि देखो एक मिसाइल जाएगा, हिट करेगा, 60 मीटर तक जाएगा, उसके बाद हम दोबारा मिसाइल को
हमने मिसाइल गिराए हैं, जिसकी वजह से उसी पे दोबारा दूसरी मिसाइल गया और उसी के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और यहां से फिर से वो 60 मीटर नीचे आता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लीकेज तो आना चाहिए, कोई लीकेज नहीं है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है। उसके बाद अगर मान लो कि डैमेज हुआ भी, तो उससे पहले जो ईरान के जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी सबको बाहर निकाला जाने लगा, ये हमने देखा है। तो ये सिनेरियो पूरा था और आई होप ये सिनेरियो आपके समझ में आ गया होगा और ये सीज फायर का क्या जोक था ये भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मैं देना चाहता हूं वो ये कि ये हमारा स्टडी IQ आरएम का प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया, जिसमें हम स्टार्टिंग से जो भी यूपीएससी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं वहां से जो है हम इस चीज को रख रहे हैं। और आपके लिए हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो पूरा बिगिनिंग वाला कोर्स है, जब जो स्टार्टिंग में जो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का क्या है वो सब हमने, पॉलिटी का भी सेम हमने किया है। तो आप जाइए इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाइए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।